हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबका शुभजीत चक्रवर्ती लेकर हाजिर हुआ हूँ एक मलयालम सिनेमा का रिव्यू। तो उस सिनेमा का नाम है संभवम अध्यायम ओन्नू, इंसिडेंट चैप्टर 1 इसका अर्थ है। और इसी साल 6 मार्च को रिलीज की गई है ये सिनेमा थिएटर्स में। तो अब ये सिनेमा जो है जियो हॉटस्टार में आ चुका है। तो मलयालम के अलावा बाकी साउथ के भाषाएं और हिंदी भाषा में भी ये सिनेमा उपलब्ध है, तो आप इसको हिंदी भाषा में भी देख सकते हो। तो इस सिनेमा में जो लीड रोल्स प्ले कर रहे हैं उनका नाम है अस्कर अली, विनीत कुमार, सिद्धार्थ भारतन और भी कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियां इस सिनेमा में मौजूद है। तो ये जो अस्कर अली है ये आसिफ अली के भाई है। आसिफ अली आप जानते हो, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के फिल्में देखते हैं या फॉलो करते हो, आपको तो पता ही होगा कि आसिफ अली बहुत बढ़िया एक्टर है बॉलीवुड इंडस्ट्री के। तो अस्कर अली ये उनके भाई कहलाते हैं, उनके भाई है। तो अब आते हैं सिनेमा के प्लॉट में विदाउट स्पॉइलर। तो इस सिनेमा का जो जॉनरा है वो काइंड ऑफ सुपर नेचुरल मिस्ट्री साइकोलॉजिकल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का जॉनरा है और प्लॉट भी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर बना हुआ है। तो कंसेप्ट क्या है वो तो मैं आपको अभी से बता नहीं सकता, क्योंकि अगर अभी से मैंने आपको वो कंसेप्ट बता दिया तो आपका फन स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, आपका फिल्म देखने का ये जो एक्सपीरियंस है फिल्म व्यूइंग का, वो स्पॉइल मैं आप करना नहीं चाहता। इसलिए मैं इसके कंसेप्ट का मैं कुछ बता नहीं सकता कंसेप्ट के बारे में। लेकिन हाँ, छोटा सा मैं कहानी बता देता हूँ, वन लाइनर विदाउट स्पॉइलर। ये कहानी शुरू होती है एक पोर्तुगीज महिला से, ठीक है, जो जंगल में जाती है अपने पति और उनके नाजायज प्यार, यानी कि एक लड़की जिससे उनके पति प्यार करते थे बीवी होने के बावजूद। तो ये पोर्तुगीज बीवी जो है अपने पति और उस औरत के लाश को गाड़ने के लिए जंगल में आई, लेकिन उस चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गया। उनके पति जो है वो अचानक से जिंदा हो गए और उस औरत का गला काट दिया। एक्चुअली वो पति जिंदा थे, वो पति वहां से भाग गए और बाद में उस पति ने उस औरत को वहां मार दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस जंगल के अंदर घुस गए हैं कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने, और उसके बाद वो अचानक यूं गायब हो गए। उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के चक्कर में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो क्या है कि जब एक पुलिस ऑफिसर ने गोली क्या चला दी, उसके बाद से उस जंगल में अजीबोगरीब किस्से हो गए और सबके सब गायब। वो पुलिस ऑफिसर्स भी गायब, क्रिमिनल सब गायब। फिर अगले सीन में देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर है, अभी अभी उनको एक बच्चा हुआ है, उनका एक बेटी पैदा हुआ है उनके घर में। तो वो पुलिस ऑफिसर उनको ड्यूटी ज्वाइन करना होता है एंड वेरी कोइंसिडेंटली उनका ड्यूटी उसी जंगल में पड़ता है जिस जंगल में इससे पहले वो पुलिस ऑफिसर्स घुसे थे और वहां पर वो गायब हो गए थे। तो ये जिस जंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये जंगल केरला तमिलनाडु के बॉर्डर में आता है। और इस जंगल में जब भी कोई पुलिस ऑफिसर जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। तो उस जंगल में कुछ अजीबोगरीब किस्साएं होती रहती है। यहां पर कुछ सुपर नेचुरल डार्क फोर्सेस का सब चीजें हैं वहां। तो उस तरह की चीजें उस जंगल में हमेशा होती रहती है। और उस जंगल के अंदर अगर आप गलती से घुस गए तो आप हमेशा के लिए टाटा बाय बाय, आप कभी वापस नहीं आ सकते। तो उस जंगल में एक्चुअली ये सब क्या होता है, क्यों होता है, आखिर राज क्या है, कहानी क्या है, ये सब अगर आपको जानना है तो आपको पूरा फिल्म देखना पड़ेगा। तो देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है। ये कंसेप्ट बहुत नया नहीं है, ये कंसेप्ट इससे पहले हॉलीवुड की सिनेमा में हमने देखा है। हॉलीवुड के अलावा बाकी फॉरेन फिल्मों में भी इस कंसेप्ट का इस्तेमाल की गई है। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल इससे पहले भी हो चुका है काफी बार। तो वो कंसेप्ट क्या है
यहाँ पे आपको डिटेल में तो बता नहीं सकता, क्योंकि अगर डिटेल में बता दिया तो फिल्म व्यूइंग का एक्सपीरियंस जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और इस फिल्म में कहानी को जो है वो एकदम नॉन लीनियर नैरेटिव से बताया गया है, नॉन लीनियर नैरेटिव को फॉलो किया गया है। तो इसके तहत क्या होता है कि अगर आप ध्यान से इस फिल्म को नहीं देखेंगे तो आप हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और शायद कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए। इसलिए मैं आप सबको मतलब सावधान करता हूं कि आप इस फिल्म को एकदम ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। इस फिल्म का कंसेप्ट, कहानी जो है असल में वो आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। क्या है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिनेमा जो है बहुत ही रियलिस्टिक होती है। वो आजकल रियलिस्टिक फिल्में बनाना ज़्यादा पसंद करता है, वहाँ की ऑडियंस रियलिस्टिक फिल्में देखना पसंद करती है। तो ये फिल्म भी जो है बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से बनाया गया है। तो विजुअल्स तो ऑलरेडी रियलिस्टिक है, अलग से कोई वीएफएक्स का इस्तेमाल तो खास बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता नहीं है, और इस फिल्म में भी कोई वीएफएक्स का इस्तेमाल कुछ वैसे हुआ नहीं है। वीएफएक्स का तो कोई सीन नहीं है, एकदम रियलिस्टिक फिल्म है। पूरा जंगल में बेस्ड है ये सिनेमा, जो कि केरला तमिलनाडु के बॉर्डर में आता है, पूरा जंगल में बेस्ड है। तो और कंसेप्ट भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक ऐसा कंसेप्ट जो आपने बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है, घनी बार देखा है। तो इस कंसेप्ट को यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लोर किया गया है, और वो भी नॉन लीनियर नैरेटिव का इस्तेमाल करके। तो बॉस, आपको इस सिनेमा जो है थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान लगाकर सिनेमा को देखेंगे ना तो आपका इंटरेस्ट जो है, दिलचस्पी जो है सिनेमा के लिए, वो और बढ़ता जाएगा। कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट जो है वो और गहराता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर आप हर एक सीन में हमेशा ये सोचते रह जाएंगे, गेस करते रह जाएंगे कि अब क्या होगा, अब अगला सीन में क्या होने वाला है, अब क्या होगा। और पहले पहले आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपका थोड़ा मतलब वो कहते हैं ना माइंड बेंडिंग फिल्म, ये है एकदम माइंड बेंडिंग थ्रिलर। आपका दिमाग हिल सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपका दिमाग हिल सकता है। एक माइंड बेंडिंग थ्रिलर है जिसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान पूर्वक इस सिनेमा को देखना बहुत ही जरूरी है। तो इस सिनेमा में तो सारे एस्पेक्ट्स मेरे लिए तो पॉजिटिव ही रहा है, चाहे एक्टिंग की बात कर लीजिए या डायरेक्शन की बात कर लीजिए, बहुत पॉजिटिव है। और इस सिनेमा का कंसेप्ट, कहानी जो है, ये इस फिल्म के एक्चुअली सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। डायरेक्शन तो बहुत बढ़िया है। जो डायरेक्टर है उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो मतलब नए डायरेक्टर है, ये उनका पहला फिल्म है ऐसा फिल्म डायरेक्टर, ये उनका पहला मतलब फिल्म है बतौर डायरेक्टर। तो बस डायरेक्शन भी बढ़िया है, एक्टिंग भी बढ़िया है, और कहानी भी बहुत बढ़िया है। नॉन लीनियर नैरेटिव से बताया गया कंसेप्ट जो है वो आपका दिमाग हिला के रख देगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखना जरूर। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा, गहराता जाएगा, और कहीं ना कहीं आप इस फिल्म के साथ एकदम चिपक जाएंगे, क्योंकि आपको हर एक सीन में आपका एक क्यूरियोसिटी जगने वाला है कि भाई अब अगला सीन में क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा एक इंटरेस्ट जगेगा। और खासकर उस जंगल के साथ जो इतिहास जुड़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बॉस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस फिल्म को आप देखिए ज़रूर। अगर आप एक ट्रू सिनेफाइल है और अगर आप ऐसे माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल थ्रिलर्स के फैन है तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, इफ़ यू आर अ ट्रू सिनेफाइल, इस सिनेमा को ज़रूर देखिए, और देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपने इस सिनेमा को पहले देख लिया है तो आके बताइए ज़रूर कि आपको ये लगी कैसे। तो बॉस, देर किस बात की, इस फिल्म को देखिए, देखकर मज़े लीजिए, और फिर कमेंट सेक्शन में आके बताइए। मैं अपनी वीडियो को ये ख़त्म करता हूँ। मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।